की अवस्थाएं पर चर्चा करते हैं। द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं, और द्रव्य की अवस्थाएं पर हम क्या करते हैं, जो द्रव्य की अवस्थाएं, ये लेसन नेम है। और इस लेसन में आज हम बायर के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। द्रव्य की अवस्थाएं लेसन, ये लेसन नेम है, लेसन द्रव्य की अवस्थाएं। और इस लेसन में हम बायर के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी ताप पर और 10 सेंटीमीटर दाब पर, किसी ताप पर 10 सेंटीमीटर दाब पर एक गैस की किसी मात्रा का आयतन 52 ml है। यदि ताप स्थिर रहे तो किस ताप पर उसका आयतन 260 ml हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दाब पर, ये प्रारंभिक दाब दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर दाब पर एक गैस की किसी मात्रा का आयतन, ये प्रारंभिक आयतन दिया हुआ है गैस का 52 ml। पूछ रहा है यदि ताप स्थिर रहे तो किस दाब पर, किस दाब पर, यानी दूसरा वाला दाब पूछ रहा है। और इस पर जो आयतन है वो है 260 ml। देखिए तो जो बायर का नियम होता है, बायर का नियम क्या होता है, P1 V1 बराबर P2 V2, ये बायर का नियम होता है। देखिए P1 का मान दिया हुआ है 10, V1 का मान है 52 बराबर P2 ज्ञात करना है, और V2 का मान है 260। 0 और 0 कैंसिल हो गया, 26 सकम 26 और 26 दूना 52, तो P2 का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करते हैं, जब mm में चेंज करते हैं तो क्या होता है, याद रखना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 20 mm। कितना हो जाएगा, 20 mm। तो किस ताप पर पूछ रहा था कि आयतन 260 ml हो जाएगा, तो 20 mm ताप पर क्या हो जाएगा, 260 ml हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थिर ताप पर 360 ml। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्थिर ताप पर 360 ml, ये प्रारंभिक आयतन दिया हुआ है 360 ml, गैस का आयतन दिया हुआ है। और इतना जो ये 360 ml गैस का आयतन है, इस पर जो गैस का दाब है वो है 760 ml। पूछ रहा है कि उसी ताप पर, अर्थात स्थिर ताप पर 720 mm दाब पर उस गैस का आयतन क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसमें इस क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं, बायर का जो समीकरण होता है या बायर का जो नियम होता है उसका हम पालन करेंगे। तो क्या बन जाएगा, देखिए बन जाएगा, बायर का नियम होता है P1 V1 बराबर P2 V2। P1 का मान है 760 और V1 का मान है 360, और P2 जो है 720 है और V2 निकालना है। क्या करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 36 सकम 36 और 36 दूना 72 होता है, और 2 से काट देते हैं तो 2 3 6 2 8 16 0, तो V2 बराबर आ जाएगा 380 ml। कितना आ जाएगा, 380 ml, यानी 720 ml दाब पर उस गैस का आयतन कितना हो जाएगा, 380 ml हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि उस गैस का 76 सेंटीमीटर दाब पर, ये प्रारंभिक दाब दिया हुआ है कि 76 सेंटीमीटर दाब पर आयतन क्या करना है, 76 सेंटीमीटर पर हमें क्या करना है, आयतन निकालना है, जिसका 950
पर आयतन जो है ये 900 mm ये क्या दिया हुआ है, दाब दिया हुआ है, और इस दाब पर जो आयतन दिया हुआ है वो दिया है 450 mm। ठीक, देखिए देखिए जो प्रारंभिक दाब दिया वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और दूसरा वाला जो दाब है वो mm में दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, दोनों दाब को हम क्या करते हैं, एक ही यूनिट में चेंज करते हैं। तो देखिए क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। तो 1 mm बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, जो ये mm दिया हुआ है इसको सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 कर देंगे सेंटीमीटर, 0 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 95 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करते हैं, बार का नियम लगाएंगे तो बन जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2। P1 दिया है 76, V2 निकालना है, और P2 दिया हुआ है 95 और V2 का मान है 450। तो V2 बराबर हो गया 95 गुणे 450 बटे 76। देखिए क्या करते हैं, पहले इसको 2 से काट देते हैं, तो 2 3 6 और 1 बचा, 2 8 16, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10। अब गुणा करते हैं, 225 और 95 की गुणा करते हैं, तो 25 10 लगा 2 और 22 बचे 110 और 2 112, 9 45 और 9 दूनी 18, 4 22, 9 दूनी 18 और 2 20, 5 5 2 7, 2 3 1 2। तो कितना आ जाएगा, 21375 बटे 38। क्या करते हैं, इसको 38 से भाग भी कर देते हैं। जब इसको 38 से भाग करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, कितनी बार जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए 8 बार दिया तो 30 से 6 बार ले जाते हैं, तो 6 48 और 6 18 4 22, ज्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाते हैं, तो 5 40, 5 15 4 19, कितना बचेगा 3 और दहाई 11, 11 से 9 गया 2 और उतार लिया 7। अब की बात 6 बार चला जाएगा, तो आ जाएगा 6 48, 6 18 और 4 22, दहाई यहाँ हुआ 17, 17 से 8 गया 9 और उतार लिया 5। तो 38 गुना कितना होता है 76 और 15 से 6 गया 9, यहाँ बचा 8 से 7 गया 1 दशमलव लिया 0 और ये 9, यानी कितनी बार 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा 562.5 mm। तो 76 सेंटीमीटर दाब पर उस गैस का आयतन कितना होगा, 562.5 mm होगा। सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 76 सेंटीमीटर दाब पर हमें आयतन निकालना है, यानी ये प्रारंभिक दाब हो गया तो प्रारंभिक आयतन निकालना है। इसके बाद कह रहा था कि 950 mm दाब पर उस गैस का जो आयतन है वो 950 mm हो गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों मापक देखिए अलग अलग दिया है, सेंटीमीटर ये मीटर, तो होता क्या है रूल कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm और तो 1 mm बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1/10 कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 95 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर हम पायल का जो समीकरण होता है तो उसका प्रयोग करेंगे और हम वैल्यू लगाकर हल कर लेंगे। तो 76 सेंटीमीटर दाब पर कितना आ जाएगा, 562.5 mm आयतन आ जाएगा। ठीक, सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है 750 mm दाब पर P1 दिया हुआ है, 750 mm दाब पर 5 लीटर नाइट्रोजन गैस, मतलब 750 mm दाब पर कितनी गैस है, 5 लीटर नाइट्रोजन गैस है। ठीक, 1 लीटर क्षमता
क्षमता वाले, 1 लीटर क्षमता वाले लोहे के बेलन से संपीड़ित किया गया है। यदि ताप स्थिर रखा जाए तो कितना वायुमंडल दाब पड़ेगा, कितना वायुमंडल दाब पड़ेगा। जो दाब निकालना है वो वायुमंडल में निकालना है, वायुमंडल। और वायुमंडल को इंग्लिश में कहते हैं एटीएम से प्रेजेंट करते हैं। तो 1 एटीएम बराबर होता है 760 mm। क्या करते हैं, इस ताप को हमें जिसमें लाना है वायुमंडल में लाना है, तो इस mm को क्या करते हैं वायुमंडल में चेंज कर लेते हैं। तो 1 mm बराबर 1/760 एटीएम। कितना आ जाएगा 750/760 एटीएम। 006। अब क्या करते हैं, नायल का समीकरण लगा देते हैं। P1 बराबर P2 P1 दिया है 75/76, V1 का मान 5, P2 निकालना है और V2 का मान 1। गुणा करते हैं 25 और 5 से 35, 35 और 2 हो गया 37/76 बराबर P2 बराबर 375/76। इसको जब भाग करते हैं तो लगभग आ जाता है 4.93 एटीएम। कितना आ जाता है 4.93 एटीएम आ जाता है। ठीक, तो याद रखना जो 1 एटीएम दिया हुआ है ये कहां से आता है, तो एनटीपी सभी लोगों ने नाम सुना होगा। एनटीपी का एन का मतलब होता है नॉर्मल, टी होता है टेम्परेचर और पी होता है प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 273 केल्विन होता है, और जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो होता है 1 एटीएम। कितना होता है 1 एटीएम। एनटीपी को हम एसटीपी भी कहते हैं। एसटीपी का मतलब होता है सिंपल टेम्परेचर प्रेशर। तो जो सिंपल टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है, और सिंपल जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है, और 1 एटीएम बराबर 760 mm होता है। ये यूनिट याद रखोगे ताकि कभी चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी तो आसानी से चेंज कर सकते हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद अब चार्ल्स के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस के एक नमूने का, जो हाइड्रोजन गैस है उसका एक नमूना जो दिया है वो 300 केल्विन ताप पर, ये प्रारंभिक ताप दिया हुआ है कि 300 केल्विन ताप पर उसका जो आयतन है वो दिया है 906 ml। पूछ रहा है उस ताप की गणना कीजिए, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर आयतन जो है 500 ml हो जाए। हमें उस ताप की गणना करनी है जिस पर आयतन 500 ml हो जाए। तो देखिए क्या करते हैं, तो चार्ल्स का नियम सभी लोगों ने पढ़ा होगा। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम क्या होता है, V1/T1 बराबर V2/T2। V1 दिया है 906 और T1 जो है 300, V2 दिया है 500 और T2 निकालना है। तो 3 से काट देते हैं 100 और 3 या 9, 0 3 दूनी 6। तो कितना आ जाता है, देखिए ये गुणा करेंगे 300 को बराबर 500 गुणे 100, ये बन जाएगा T2 बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 5 4 0 और बटे में आ जाएगा 300। 302 से भाग करते हैं, 302 से 5 पर 4 0 भाग करते हैं तो एक बार जाएगा 302। कितना बचेगा, 10 से 2 गया 8, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 4 से 3 गया 1 और ये उतार गया 0। तो ये 6 बार चला जाएगा, 6 3 12 6 3 8 12, 10 से 2 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 से गया 6, बचा यहाँ पर 9 से 8 गया 1 और 9 से ये वाला 0 उतारेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, लगभग 5 बार चला जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 0
071 दशमलव लगा लिया और 0, तो अब ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार ही जाएगा, 6 बार जाएगा नहीं, तो 5 बार ले जाते हैं तो आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तीन 15, 0 यहाँ 10 10 से गया 9, यहाँ बचा 6 से 5 गया 1 0, और ये लगभग कितनी बार 6 बार हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 165.56 केल्विन। तो कितना ताप आ जाएगा 165.56 केल्विन आ जाएगा। ठीक, तो पूछ रहा था कि किस ताप पर उसका आयतन 500 में हो जाएगा, तो 165.56 केल्विन ताप पर क्या होगा, उस गैस का आयतन 500 ml हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के नमूने का 100 डिग्री सी पर 100 डिग्री के प्रारंभिक टेंपरेचर दिया है, 100 डिग्री सी पर जो आयतन है वो 100 ml है, कितना है 100 ml है। इस नमूने का आयतन 200 ml करने पर ताप क्या हो जाएगा, ठीक पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये टेम्परेचर दिया हुआ है इसको केल्विन में चेंज करते हैं, तो 100 डिग्री सी में क्या करते हैं 273 जोड़ देंगे तो ये आ जाता है 373 केल्विन। ठीक, अब हम चार्ल्स का नियम लगाएंगे। चार्ल्स के नियमानुसार, चार्ल्स का नियम क्या था कि V1/T1 बराबर V2/T2। तो V1 का मान दिया हुआ है 100 बटे T1 है 373 बराबर V2 है 200 और T2 निकालना है तो 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो T2 बराबर आ गया 2 दिया 6 और 214 और 214 और 2 दिया 6 हुए 7, इतने केल्विन आ गया। चाहे तो इसको डिग्री सी में चेंज कर सकते हैं, तो क्या होता है डिग्री सी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से हम 273 घटा देंगे तो ये डिग्री सी में आ जाएगा। तो क्या बनता है 6 से 3 गया 3 और यहाँ 2.5 14, 14 से 7 गया 7, यहाँ बचा 6 से 2 गया 4, तो 473 डिग्री सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 473 डिग्री सी आ जाएगा। सबको समझ में आ गया। क्या करते हैं, ये टेम्परेचर दिया था कि 100 डिग्री सी पर उस गैस का आयतन 100 ml है, तो ये T1 हो गया और ये V1 हो गया। पूछ रहा था कि किस ताप पर आयतन 200 ml हो जाएगा, तो क्या करते हैं, तो ये आयतन दिया हुआ है इसका हम पहले केल्विन में चेंज कर लेंगे और फिर चार्ल्स का नियम लगा देंगे और हल कर लेंगे, तो टेम्परेचर है वो 746 केल्विन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो T1 दिया हुआ था वो डिग्री सी में दिया हुआ था, इसीलिए इस केल्विन को डिग्री सी में जब चेंज करेंगे तो 273 घटा देंगे तो 473 डिग्री से आ जाएगा। ठीक, सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है
क्योंकि हमने पढ़ा है कि नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दिया है, तुमने बताया भी नहीं कि यहाँ पर क्या है, V2 पूछ रहा है और T2 की वैल्यू दी हुई है। गड़बड़ हो गया, जल्दी में गड़बड़ हो गया। देखिए क्या बनेगा, V1 का मान दिया है 1000 और T1 दिया हुआ है 290 और V2 निकालना है और ये दिया है 325। फिर ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 29 V2 बराबर 325 और 100 की गुणा करेंगे तो 325 पर 2 जीरो और बन जाएगा V2 बराबर 325 पर 2 जीरो बटा 29 से भाग करते हैं 325 2 जीरो, एक बार ले गए 29 तो कितना बचेगा 3 और 1 35, फिर एक बार चला जाएगा 29 कितना हो गया 6 जीरो और 2 बार जाएगा 29 गुना 58 बचा 2 डाल लिया जीरो नहीं जा रहा है, दशमलव डाल लिया फिर जीरो। अब ये चला जाएगा 6 बार लगभग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 1120.6 mm। ठीक, कितना आ जाएगा 1120.6 mm। ठीक, तो क्या कह रहा था कि एक कह रहा था इसमें तापमान 100 ml आयतन वाले फ्लास्क को 17 डिग्री सी से 52 डिग्री सी तक गर्म करने पर कितनी वायु बाहर निकल जाएगी, तो 1120.6 ml जो होगी वायु बाहर निकल जाएगी। ठीक, सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, वहां पे हमसे गलती हो गई थी उसके लिए सॉरी और ये सही से मान लगा के हल कर लेंगे। ठीक, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी 27 डिग्री सी पर, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि 27 डिग्री सी पर, ये पहला टेम्परेचर दिया हुआ है और इसको केल्विन में चेंज करते हैं तो ये आ जाता है 300 केल्विन। कितना आ जाता है 300 केल्विन। 27 डिग्री सी पर गोल पेदे के फ्लास्क में अक्रिया मिश्रण डालना भूल गया, उससे भी गलती हो गई, भूल गया तथा उस फ्लास्क को ज्वाला पर रख दिया और कुछ समय बाद उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने उस तापमापी की सहायता से फ्लास्क का ताप 477 डिग्री सी पाया। आप बताइए कि वायु का कितना भाग फ्लास्क में बाहर निकला। देखिए मान लेते हैं कि 27 डिग्री सी पर उसमें जो वायु थी उसका आयतन कितना था, V1 था और जब इसको गर्म करने के लिए रख दिया तो टेम्परेचर कितना हो गया 477 डिग्री सी हो गया। कितना हो गया 477 डिग्री सी हो गया। इसको भी केल्विन में चेंज कर लेते हैं तो कितना हो गया 7 3 10 7 7 14 15 4 2 6 1 7 750 केल्विन। ठीक, और इतनी डिग्री सी पर कितना आयतन हो गया V2 हो गया। तो चार्ल्स के नियमानुसार क्या बन जाएगा V1/T1 बराबर V2/T2। V1 का मान दिया, अच्छा V1 है, T1 है 300 बराबर V2 का मान कुछ नहीं है और ये है 750 0 0 15 से काट देते हैं, 15 दूनी 30 और 15 दिया 45 15 25 75। तो देखिए प्रारंभिक आयतन गैस का प्रारंभिक आयतन कितना था 2/5 V2 था। ठीक, अब ये था तो ये प्रारंभिक आयतन कितना है, पहले आयतन बाद जो देखो जब फ्लास्क में 27 डिग्री सी पर फ्लास्क में इतनी गैस थी, जब उसको गर्म कर दिया गया तो गैस क्या हो गई, कुछ बाहर निकल गई। क्या हो गई, कुछ बाहर निकल गई, अर्थात जो V2 होगा ये पहले वाले आयतन से क्या हो
बचेगा शेष 3/5 बचेगा, पहले आयतन का 3/5 बचेगा। ठीक, सभी लोगों को समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात।